आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। और किसी कारणवश हम आज पहला भाग जो आराधना का होता है वो हम मिलकर नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की उपस्थिति आप सबके साथ मौजूद है, क्योंकि वी सर्व एन ओमनी प्रेजेंट फादर। हम सर्वव्यापी परमेश्वर की सेवा करते हैं, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सी एंड गॉड। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे इस मंथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक, रोमियो 8:31 के मुताबिक, जो इस मंथ का जो प्रॉमिस वर्स है, जो प्रतिज्ञा की आयत है, उसके मुताबिक परमेश्वर जो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। जब when God is for us, with us, in us, upon us, then who can be against us for the glory of God? कोई भी हथियार आपकी हानि के लिए जो भी बना है वो सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। No weapon formed against us shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ. Amen. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. Amen. आइए हम आज की सभा में आगे बढ़ेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे आज की सभा के लिए। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। इस रविवार प्रभु जी आपने अपने लोगों को अपने प्यार, अपने तरस के तहत अपने लोगों को एकत्रित किया है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, हम ये दिन देखने पाए, आपकी दया है प्रभु जी। हमने कुछ इसमें हमने मेहनत नहीं की, हमने कुछ इसमें हमने प्रभु जी कोई मशक्कत नहीं की, लेकिन ये आपका अनुग्रह है जो हमें एक बार फिर से एकत्रित करते हैं। आपने जबान दिया ताकि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपने जबान दिया ताकि हम प्रभु जी आपके वचन का प्रचार कर सके और मिलकर प्रार्थना कर सकें प्रभु जी। आपने हमें कान दिए ताकि हम प्रभु जी आपके वचन को सुन सकें प्रभु जी। आज हमें सुनने वाले कान दे दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। Father God, visit every individual at the sound of my voice in the name of the Lord Jesus Christ. और हर एक के घर में शांति बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के घर में उद्धार बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के घर में चंगाई की लहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के घर में छुटकारा आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हमारे मुख में वो वचन की सामर्थ डाली और उस वचन को हम बोल रहे हैं दो धारी तलवार की तरह, हथौड़े के समान, आग के समान हर एक के जीवन में कार्य करने पाए लॉर्ड, और हर एक की प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हम सब प्रभु जी मिलकर आपकी आराधना करने पाए, मिलकर प्रार्थना करने पाए, मिलकर संगति करने पाए, मिलकर आपके वचन से सीखने पाए, और प्रभु जी आपके आगमन के लिए हम तैयार होने पाए लॉर्ड। आने वाली जागृति के लिए तैयार होने पाए, आने वाले समयों के लिए तैयार होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारे उठने बैठने, बाहर जाने, अंदर आने में, वो सब आप ले लीजिए लॉर्ड। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 के मुताबिक नई सृष्टि बनाकर हमें प्रभु जी अपनी धार्मिकता और पवित्रता में आप चलाइए प्रभु जी। सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं और प्रभु जी हम सबको आपने नई सृष्टि बना दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेट योर पीपल एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू क्रिएशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके लोग नई सृष्टि बनने की कारण जो आशीषें आती हैं वो आज अनुभव करने पाए लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं प्रभु जी वचन को, उनको भी आप आशीषित करिए। जो बहुत दिन के बाद जुड़ रहे हैं उन्हें भी आप आशीषित करिए। जो रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे उन्हें भी आप आशीषित करिए। ओ प्रभु जी, ये सभा हम आपके चरणों में रख रहे हैं। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, तमाम पापों के लिए लॉर्ड। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं, आपकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने पाए। आप हमारे प्रभु हैं, अपने लहू से हम सबको शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं
हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ, आपका स्वागत है यहाँ। Oh, we welcome you, precious Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आप जो करना चाहते हैं अपने लोगों के जीवन में करें। आप हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, हर एक को भर दीजिए अपनी उपस्थिति से, इनके घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। और प्रभु जी, आज कोई भी खाली हाथ इस मीटिंग के बाद न रहने पाए, लेकिन आपकी और नजदीकी में आने पाए। हम सारी अदर में आपको दे। आज प्रकाशन का आत्मा हम सबके ऊपर उतरे। आज हम सबसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करिए, अपने रीमा वचन को भेजिए लॉर्ड, और अपनी महिमा को प्रकट करिए लॉर्ड। Yes, Lord. Oh, we give you praise, give you glory, give you honor. हम सारी अदर में आपको दे रहे हैं। Yes, Lord. In the matchless name of our Father Lord Jesus Christ. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको ये दिन एक बार फिर से दिखाया है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि कौन सा वचन आपके बीच में लेकर आऊं, और हम सब जानते हैं गलातियों, जिन्होंने वचन पढ़ा हुआ है, गलातियों 3 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने वचन उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जिन्होंने व्यक्तिगत मुक्ति आता प्रभु को कबूल किया है, जिनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, और उनको पहचान है प्रभु यीशु मसीह के लहू की। और परमेश्वर कहते हैं आप सबको, ये शुभ समाचार आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह जो काट पर लटकाए गए वो शापित हुए आपकी और मेरे लिए। सारे श्राप उन्होंने आपकी और मेरे ले लिए, ताकि हम इब्राहिम के वंशज होने के नाते विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में होकर आशीषित हो सकें। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ ब्लेसिंग, और द पावर इन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीष में क्या सामर्थ्य है, परमेश्वर क्यों अपने लोगों को आशीषित करना चाहते हैं, और क्यों परमेश्वर ने वचन लिखा नए नियम में। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति में हम जब पढ़ते हैं पहला अध्याय उसकी
21 और 22वीं आयत में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसमें बहुत सारी चीजें बनाई। उसमें मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यहाँ पर जीव जंतु कुछ बनाए, कुछ पानी के लिए बनाए, और कुछ परमेश्वर ने उड़ने वाले पक्षी बनाए, परमेश्वर ने जानवर भी बनाए, पेड़ पौधे भी बनाए। और परमेश्वर ने देखिए क्या किया, 22वीं आयत में लिखा, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को बनाते, इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को आशीष देते, परमेश्वर ने पहले ही आशीष इस प्रकृति में, इस सृष्टि में परमेश्वर ने भर दी। Atmosphere of blessing was created all over the earth when God pronounced blessing upon his creation that he created on the 5th day। ये 5वें दिन परमेश्वर ने किया, ये 6ठे दिन मनुष्य को बनाया। जब आप पढ़ते हैं इसे पूरा आगे 23वीं आयत में, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो परमेश्वर ने इंसान को देने से पहले परमेश्वर ने एक रिहर्सल की आशीष का, और क्या किया, जो जीव जंतु हैं उनको आशीषित किया ताकि वो फलें फूलें और समुद्र के जल में भर जाएं और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। ये शुरुआत थी आशीष की इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर को पता है कि मैंने जो बनाया वो सब कुछ अच्छा है। उससे पहले लिखा है प्रभु ने देखा कि अच्छा है, लेकिन प्रभु को पता है अगर इनकी बढ़ोतरी होनी है किसी अच्छे क्षेत्र में, इनको आशीष की आवश्यकता है। ये बने तो अच्छे हैं क्योंकि मैंने इन्हें खुद बनाया है, लेकिन अगर इनको बढ़ोतरी चाहिए तो मेरी आशीष के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्रियो, आज आपके लिए शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो श्रापित हुए, उन्होंने हमें आशीषें दी ताकि हम आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करें प्रभु की महिमा के लिए। गॉड वॉन्ट्स हिज पीपल टू बी ब्लेस्ड एंड टू एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो आशीष है, मैं आज आपको असली कंसेप्ट बताऊंगा आशीष का क्या होता है। आशीष खाली ये नहीं होती कि हम खाली एक लेवल पे बढ़ रहे हैं और बाकी लेवल पे हम रुके हुए हैं जी। आशीष ये नहीं है कि खाली हम फाइनेंशियली बढ़ रहे हैं और बाकी हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 3री आयत, तो परमेश्वर ने क्या बोला संत पौलुस के थ्रू। उन्होंने बोला संत पौलुस के द्वारा, इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, जो हमारी आशीष की शुरुआत है वो मसीह में है, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो स्पिरिचुअल कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द नेचुरल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आत्मिक पहले आती है आशीष और फिर भौतिक आनी शुरू हो जाती है प्रभु की महिमा के लिए। 3 यूहन्ना 2 आयत में यूहन्ना प्रेरित यूं कहते हैं, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द नेचुरल ब्लेसिंग। तो परमेश्वर चाहते हैं आज हम आत्मिक उन्नति पाएं, ऑटोमेटिकली भौतिक उन्नति आनी शुरू हो जाएगी। असली प्रिंसिपल बाइबल का यही है। अगर हम एक एरिया में खाली आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंसेस प्रभु देना चाहते हैं, हेल्थ प्रभु देना चाहते हैं, इसलिए यूहन्ना प्रेरित ने कहा सब बातों में उन्नति करो। सब में आपके फाइनेंस आते हैं। आज कल मैं प्रभु के दास को एक सुन रहा था, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने एक प्रभु के दास से सीखा, किसी और परमेश्वर के जन से, कि हमारी लाइफ में जो रोज की जो बातें होती है 90% फाइनेंस से डील करती है। हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, हम अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, इवन अगर मिनिस्ट्री चलानी है, प्रभु की सेवकाई करनी है, तो आपको फाइनेंस की जरूरत है। तो 90% ऑफ द टाइम एवरी डे इज इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंसेस सम और द अदर वे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से वो फाइनेंस आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं आप उन्नत हो, लेकिन उससे पहले प्रभु की इच्छा है कि हम आत्मिक उन्नति पाएं। जब परमेश्वर ने पशुओं को आशीषित किया, हवा के पक्षियों को आशीषित किया, उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आशीष जो है आर्थिक से कहीं गुना बढ़कर है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। अब ध्यान से सुनिएगा जी, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया मनुष्य के लिए, एक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं, आत्मिक जगत में प्रभु ने और प्राकृतिक रूप से आशीष प्रोनाउंस किया एटमॉस्फेयर में। जब प्रभु ने जानवरों को आशीषित किया, जब प्रभु ने समुद्र के अंदर जो भी जल में रहने वाले पशु हैं, जो भी जंतु हैं, और साथ में परमेश्वर ने पक्षियों को आशीषित किया, तो द ब्लेसिंग वाज प्रोनाउंस्ड इन द सी, ऑन द अर्थ एंड एज वेल एज इन द एटमॉस्फेयर। तो आशीष का एटमॉस्फेयर पहले क्रिएट कर दिया। अब आप इमेजिन करें, जब मनुष्य बनाया गया तो पहले से एटमॉस्फेयर आशीषित है प्रभु की महिमा के लिए, बिकॉज द ब्लेसिंग वाज प्रोनाउंस्ड। और अब परमेश्वर क्या कहते हैं, जब मनुष्य को बनाते हैं और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहले 27वीं आयत में पढ़ देता हूं आपके लिए। उसमें लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। मैं समझता हूं मेरे प्रियो, ये अपने आप में आशीषित बात थी कि मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया। ये अपने आप में आशीषित बात थी कि परमेश्वर ने डिसाइड किया। देखिए 26वीं आयत में प्रभु ने क्या कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जितने भी वन पशैलू थे और जितने भी परमेश्वर ने पशु बनाए, मछलियां बनाई, जितने भी पक्षी बनाए, किसी को अपने स्वरूप और समानता में नहीं रचा। लेकिन आपको और मुझे प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में रचा। दैट वाज इटसेल्फ द बिगिनिंग ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जब पाप आया तो सबसे पहले मनुष्य का जो अंदरूनी स्वरूप है, जो उसकी समानता थी, वो ढलनी शुरू हो गई और वो महिमा ने छोड़ दिया। एग्जैक्टली ऐसे लूसीफर जो है, इब्लिस स्वर्ग में था, करूब था और परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक था वो प्रभु की उपस्थिति के। लेकिन जैसे ही वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हुआ, उसका जो स्वरूप था वो बदलना शुरू हो गया। तो सबसे पहली आशीष ये है हमारे जीवन में कि हम प्रभु के स्वरूप और समानता में ढाले गए। लेकिन प्रभु को पता है ये बनाए तो अच्छे गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। और प्रभु ने देखिए क्या बोला, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। अब ये जो एडेड ब्लेसिंग थी, जो पक्षियों के पास नहीं थी, ये जो आशीष थी, ये जानवरों के पास नहीं थी, उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को परमेश्वर ने दे दिया मनुष्य को। यही बात हम भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं, हेवन बिलोंग्स टू गॉड एंड अर्थ बिलोंग्स टू मैन। अर्थ आई हैव गिवन इट टू मैन। पृथ्वी मैंने मनुष्य को दे दी है। वो ब्लेसिंग आज भी है मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इंटरफेयर करें अर्थ के कार्यों में, पृथ्वी के कार्यों में। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं बिना प्रेयर के, परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करते। ही डजंट इंटरफेयर विदाउट प्रेयर। आज अगर आप और मैं प्रभु में पाए जाते हैं, किसी ना किसी ने हमें प्रचार किया, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। हो सकता है आप उस व्यक्ति को जानते भी ना हो, स्वर्ग में जाके आपको पता लगेगा, या जब प्रभु आएंगे तो प्रभु आपको बताएंगे, या न्याय के दिन आपको पता लगेगा किसने आपके लिए प्रार्थना की, किसने आपके लिए बीज बोया वचन का। और इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु ने आशीषित किया था पक्षियों को, प्रभु ने आशीषित किया था पशुओं को, प्रभु ने आशीषित किया था जितने पानी में रहने वाले जंतु हैं। लेकिन उससे हायर लेवल की ब्लेसिंग जो है प्रोनाउंस की प्रभु ने आदम और हवा के ऊपर, और क्या कहा, इन सब के ऊपर तुम अधिकारी हो जाओ। वो सारी मल्टीप्लिकेशन जो है उससे सुपरसीड करके तुम इनके अधिकार में आ जाओ। वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं पृथ्वी पर, वो भर सकते हैं पृथ्वी पर, लेकिन जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, जो डोमिनियन है, वो मनुष्य को दिया गया प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, वही अधिकार परमेश्वर ने स्वयं श्रापित होकर वापस परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे दिया, ताकि वो कलीसिया जो है, परमेश्वर की देह जो है, वो फिर से उस अधिकार में चल सके इस पृथ्वी के ऊपर, और कोई भी बात उसे हानि ना पहुंचा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ते हैं 4 घोड़ों के विषय में, जो अंतिम दिनों में जो
इस वक्त हम देख सकते हैं उनका प्रकटीकरण जो इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, द 4 हॉर्सेस। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ते हैं 4थे घोड़े के विषय में, यू रीड अबाउट द पेल हॉर्स। जब आप पढ़ते हैं उस पीले घोड़े के विषय में या किसी भी घोड़े के विषय में, तो उसमें आप देखते हैं कोई हरा कहते हैं, कोई पीला कहते हैं, बट एक्चुअली पेल वर्ड लिखा गया है। और उसमें आप देखते हैं कि जब वो घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, उसके पीछे 4 तरह की विपत्तियां चल रही हैं। और जो भी उसमें हो रहा है, मृत्यु, और साथ में क्या हो रहा है? मृत्यु के साथ क्या हो रहा है? नरक उसके पीछे, अधोलोक चल रहा है, उसमें लिखा हुआ है हेडीज एंड डेथ आर फॉलोइंग। और उसमें आप अगर पढ़ेंगे, एक तरह की डेथ का जो वर्णन है उसमें बीस्ट से लिखा हुआ है, बीस्ट से, जो जानवरों के द्वारा मृत्यु होती है। मेरे प्रियो, वो किसके लिए है? हमें समझना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दानियल की तरफ बचाएंगे अपनी महिमा के लिए। प्रभु आपको जंगली पशुओं से भी बचाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। बहुत जरूरी है, हम अगर उस अधिकार में चलना चाहते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे ऊपर हो। वी मस्ट वॉक इन द रेस्टोरेशन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित काम 3:21, वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। उसमें साफ लिखा हुआ है, प्रभु के आगमन से पहले परमेश्वर वेट कर रहे हैं कि हर बात का रेस्टोरेशन हो। और परमेश्वर उस अधिकार को भी रेस्टोर करेंगे, उस आशीष को भी रेस्टोर करेंगे जो आपकी लाइफ में है, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यह आशीष दी है आदम की। परमेश्वर ने पृथ्वी आपको और मुझे दी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें आगे बढ़ें, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में तो वापस ढलें ही, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते चलें। अब इसमें बड़ी यूनिक बात है, प्रभु ने कहा बी फ्रूटफुल। सबसे पहले कहा फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ। तो आज अगर किसी के गर्भ जो है वो बंद है और प्रभु उसे आशीषित करना चाहते हैं, वो फल जो है वो भी आशीष है प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप गर्भ धारण करते हैं, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं, वो भी आशीष है प्रभु की महिमा के लिए। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 14 आने वाले दिनों में हम उस पर मनन करेंगे कि कैसे प्रभु ने आशीषित किया और कैसे जो फल है मिलता है, चाहे वो प्राकृतिक फल हो, चाहे वो गर्भ का फल हो, चाहे वो आत्मिक फल हो, परमेश्वर की आशीष के द्वारा ही मिलता है। बी फ्रूटफुल, प्रभु ने कहा फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ। एंड मल्टीप्लाई, गुणानुवाद करो। कई लोग उसे ग्रोथ कहते हैं, मैं उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहता हूं प्रभु के राज्य में। हो सकता है आप कई साल से प्रभु में हो सकता है आप कलीसिया चला रहे हो बहुत साल से, हो सकता है आप प्रभु की सेवकाई कई साल से कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है आपका दायरा छोटा है। मेरे प्रियो, आज मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं प्रभु की आशीष की, आपका दायरा आज बढ़ेगा प्रभु की महिमा के लिए। और आप गुणानुवाद करेंगे ताकि प्रभु का राज्य आपके द्वारा स्थापित होने पाए, प्रभु का राज्य मेरे द्वारा स्थापित होने पाए, प्रभु का राज्य हम सबके द्वारा स्थापित होने पाए। हमारे नेम फेम गेन के लिए नहीं। अगर आपके माइंड में आएगा कि लोग मुझे नहीं जानते, तो हमारा स्वार्थ आ गया। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना चाहते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आपका दायरा बढ़ेगा और आप गुणानुवाद करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। इट्स नेवर टू लेट फॉर गॉड व्हेन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज अपॉन योर लाइफ। यूसुफ को 13 साल जरूर डिले हुआ उसका काम, लेकिन प्रभु की आशीष थी। और हम जानते हैं कि प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बनाया देश का, और भविष्यवक्ता अभिषेक भी उनके ऊपर था। आज ऐसे लोगों की जरूरत है लीडरशिप में, हमारे पॉलिटिकल एरिया में भी, राजनीति में भी, जो भविष्यवक्ताई अभिषेक के साथ यूसुफ की तरह अगुवाई करें देश की। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु ने कहा फिल द अर्थ, पृथ्वी पर भर जाओ। यह आत्माओं को बचाने की बात है। जब आप आत्माओं को बचाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं इसलिए आप भर जाओगे। जब हम आत्मिक तौर पर देखते हैं, तो जब आप किसी को प्रचार करते हैं, प्रभु के राज्य में लाते हैं, और ऑटोमेटिकली परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में लेकर आएंगे, तो पृथ्वी के कोने कोने तक प्रभु का वचन फैलेगा। इसलिए मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है, जब ये राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के कोने तक पहुंचेगा तो प्रभु का आगमन हो जाएगा। एंड सबडू इट, सबडू इट, डोमिनियन रखिए उस पे, उसके ऊपर आप राज करिए। हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ सी, ओवर द बर्ड्स ऑफ द एयर, एंड ओवर एवरी लिविंग थिंग दैट मूव्स ऑन द अर्थ, दैट मूव्स ऑन द अर्थ। और हम जानते हैं मूसा के समय में तो इवन जो नॉन लिविंग थिंग थी, जिनके अंदर कोई जीवन नहीं होता, उसमें से भी पानी निकालने का अनुग्रह। पानी के अंदर जीवन होता है, चट्टान के अंदर जीवन नहीं होता।
लेकिन मूसा के वचन के मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर का जीवन उसके अंदर था, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया था, वो चट्टान के अंदर से भी पानी निकालने का अनुग्रह मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको हर तरह की आशीष देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया इफिसियों 1:3 में लिखा है विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। इसका मतलब लेवल है ब्लेसिंग का। ऑल का मतलब सब, एक लेवल है अलग अलग स्तर की ब्लेसिंग का। तो जब आपकी आत्मिक शुरुआत होगी सही, तो परमेश्वर अनुग्रह देंगे कि बाकी सब बातें आ जाएंगी। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब बातें आपके और मेरे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। असली उन्नति आप जानते हैं क्या है? हम आगे वचन में देखेंगे कि क्या प्रभु कहते हैं उन्नति के बारे में। उत्पत्ति 8वां अध्याय 21वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, नूह के जमाने में जब जल प्रलय आया और जब पानी का स्तर नीचे हुआ और नूह की जो बोट है जो उसने बनाई थी प्रभु के कहने पर, उसका जब लेवल जब ग्राउंड पे आना शुरू होता है तो सबसे पहले नूह क्या करते हैं जी? एक वेदी बनाते हैं प्रभु के लिए, भेंट चढ़ाते हैं। और उसमें क्या लिखा है 8:21 में, एंड द लॉर्ड स्मेल्ड सूदिंग एरोमा देन द लॉर्ड सेड इन हिज हार्ट। ध्यान से सुनेगा, प्रभु ने ये अपने हृदय में बोला, किसी और को नहीं बोला, हृदय में बोला। इसलिए वचन में लिखा है सोचना भी करने के बराबर है। सिर्फ हृदय में प्रभु ने सोचा, प्रभु ने अपने हृदय में अपने आप से बोला, आई विल नेवर अगेन कर्स द ग्राउंड फॉर मैन सेक। मनुष्य के खातिर मैं इस भूमि को दोबारा श्रापित नहीं कहूंगा। यह अपने आप में आशीष है प्रभु की महिमा के लिए। एज लॉन्ग एज यू आर फ्री फ्रॉम कर्सेस, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग थ्रू नॉर्मल वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर। जब तक आप सारे श्रापों से आजाद हैं, तब तक आप एक साधारण प्रार्थना से, साधारण वचन बोलने से, प्रतिज्ञा को क्लेम करने से आप सारी बातें हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। Although the imagination of man's heart is evil, हालांकि मनुष्य के जो सारे सोच विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो बहुत बुरी है। From his youth, जवानी से ही, nor will I again destroy every living thing as I have done। जैसे मैंने नाश किया है वैसे नहीं करूंगा दोबारा। हालेलुया। अब आप कहेंगे तो प्रभु तो आने वाले हैं और पृथ्वी तो नाश होगी अंतिम दिनों में। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस वक्त सिर्फ 8 लोग बचे थे और हम जानते हैं पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ गई थी, जो कभी इतिहास में नहीं पहले आई ना उसके बाद आई है। अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा कि पूरी पृथ्वी प्रभु डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नाश नहीं करेंगे। ये वाचा आज भी कायम है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रिजर्व करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और वो 8 लोग नहीं होंगे, परमेश्वर की दया से मिलियंस में होंगे, बिलियंस में होंगे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें अपने साथ बादलों पर ले जाएंगे। उसके बाद भी परमेश्वर जब दूसरे आगमन में आएंगे, परमेश्वर कुछ लोगों को उस वक्त भी अपने साथ रखेंगे। उत्पत्ति 9वें अध्याय 1 आयत में प्रभु ने अब देखिए क्या किया। ही रिन्यूड द कोवेनेंट ऑफ ब्लेसिंग, और ही रिन्यूड द ब्लेसिंग दैट वाज प्रोनाउंस्ड ऑन एडम। परमेश्वर ने फिर से आशीष दोबारा से स्थापित की। जब परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी तो प्रभु ने क्या कहा, सो गॉड ब्लेस्ड नोह एंड हिज सन्स एंड सेड टू देम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। फिर से क्या कहा, फलवंत हो जाओ, गुणानुवाद करो, पृथ्वी को भर दो। हालेलुया। फलो फूलो, पृथ्वी के अधिकारी बनो। मेरे प्रियो, प्रभु को पता है नूह तो बच गया है, उसका परिवार बच गया है, लेकिन बिना आशीष के ये आगे नहीं बढ़ सकते। दे नीड माई ब्लेसिंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस लाइफ। दे नीड माई ब्लेसिंग टू मल्टीप्लाई ऑन अर्थ एंड हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। इनको आशीष की आवश्यकता है ताकि पृथ्वी के अधिकारी बने। हालेलुया। 9:2 में प्रभु ने कहा, एंड द फियर ऑफ यू एंड द ड्रेड ऑफ यू शैल बी ऑन एवरी बीस्ट एंड द अर्थ, ऑन एवरी बर्ड and all the fish of the sea, they are given into your hand। प्रभु ने वही बात दोबारा से स्थापित की जो प्रभु ने आदम को कही थी। प्रभु को पता है कि अब ये नई शुरुआत है मेरे बेटे नूह के लिए, और जो मेरा बेटा आदम था उसने जो गड़बड़ी की है, पाप जो आ गया है, और उसके बाद मुझे पूरी पृथ्वी को खत्म करना पड़ा, लेकिन अब मुझे अपनी वाचा को दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। आप भूल सकते हैं प्रभु के आशीषों के वाचा को, आप भूल सकते हैं प्रभु के वचन को, लेकिन प्रभु अपने वचन को नहीं भूल सकते। प्रभु को याद था कि मैंने कैसे आशीषित किया आदम को, और नूह भी आदम की संतान है।
नूह भी आदम के ही जनरेशन से है, और इसलिए मैं दोबारा से आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हमने जाने अनजाने में गलतियां की, लेकिन आज जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता कबूल करते हैं अपने हृदय में। कई लोग कहेंगे हमने तो ऐसा कबूल किया था, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में शराब देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता माना आपने, तो आपने क्या बोला? प्रभु मैं अपने सारे पापों से तौबा करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, पापों के जो प्रतिफल है, जो शराब है, जो बीमारियां हैं, वो प्रभु में आने के बावजूद लोगों के ऊपर आती हैं। कोई मुझे ऐसा व्यक्ति बता दे जो प्रभु में है, प्रभु में आने के बाद भी प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने अगर उसे संभाल कर रखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बीमारी का अटैक नहीं हुआ? हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे हमेशा बचाया। क्या फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन प्रभु ने हमेशा हमें उन्नत रखा, कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने दी। तो इसी तरीके से जब आप सिर्फ एक लाइन ये बोलते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा, कि प्रभु आप मेरे लिए श्रापित हुए, हर तरह के श्राप आपने अपने ऊपर उठा लिया, आप स्वयं श्रापित हुए, ताकि मैं अब्राहिम की संतान, आपकी संतान होने के नाते मैं आशीषित हूं। ऑटोमेटिकली यू एंटर इनटू द ब्लेसिंग कोवेरेंट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द कर्सेस। आपके अंगीकार के मुताबिक आपके साथ होगा। और कई लोगों के अंदर घमंड होता है, वो अंगीकार नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमने पापों से अंगीकार कर लिया तो सब कुछ हट गया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा हट गया तो सारे विश्वासी सिद्ध हो जाने चाहिए, कोई समस्या किसी विश्वासी के जीवन में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी उस सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यू वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, और यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट, एंड वी हैव टू हम्बल आवरसेल्फ। हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा प्रभु से सीखने के लिए। और मैंने लोगों के लाइफ में टॉपसी टर्वी एकदम बदलाव होते हुए देखा है। उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है जब उन्होंने प्रभु में आने के बावजूद जो शराब चल रहे थे, जब उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि प्रभु हम मानते हैं अपनी गलतियों को और आप हमारे लिए श्रापित हुए और हम आशीषित हैं, जब उन्होंने प्रोनाउंस करनी शुरू की ब्लेसिंग अपने ऊपर, ओ देयर लाइफ चेंज, देयर फैमिली चेंज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पूरे फैमिली में अद्भुत बदलाव आने शुरू हुए, और ऐसी गवाहियां हैं प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उसके लिए हमें अपने अंगीकार को थामे रखना है प्रभु की महिमा के लिए। अगर हम सोचते हैं हम प्रभु में हमें जरूरत नहीं है, तो वो घमंड को हमें चेक करना पड़ेगा। हमें अपने आप को पहले नम्र करना पड़ेगा, और वो आप ही की आशीष है, वो किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। उत्पत्ति 12वें अध्याय पहली 3 आयतों में प्रभु ने कहा भविष्यवक्ता इब्राहिम को, गेट आउट ऑफ योर कंट्री एंड फ्रॉम योर किंडर्ड एंड फ्रॉम योर फादर्स हाउस टू अ लैंड दैट आई विल शो यू। वर्स 2 में कहा, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, मैं तुम्हें महान देश बनाऊंगा। यह आशीष प्रोनाउंस की। जब मेरे प्रियो आशीष आपके ऊपर आती है, तो आप स्वयं में एक बड़ा देश बन जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। यू योरसेल्फ बिकम अ ग्रेट नेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कई लोग कहते हैं प्रभु हमें देशों में लेकर जाइए। हमारी इच्छा है कि हम फॉरेन कंट्री देखें, क्योंकि आपने कहा है भजन संहिता 2:8 में कि आप देश के देश और जाति की जाति हमें दे देंगे। मेरे प्रियो, सोच जब आप बड़ी रखेंगे, आप देशों में तो जाएंगे, लेकिन प्रभु अपने आप में आपको देश बनाना चाहते हैं। लॉर्ड हिमसेल्फ वांट्स यू टू बिकम अ नेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप सोचिए, किसी देश का मालिक अगर आपको बना दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? हालेलुया। यूसुफ का वो स्टेचर आ गया था, प्रॉफिट जोसेफ। फैरो कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, वो कह रहा जो जोसेफ कहेगा वही होगा इस लैंड पे। प्रॉफिट जोसेफ को प्रभु ने ऑनर किया। प्रॉफिट मोसेस के बारे में आप पढ़िए, ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण 34:10-12। 2 देश डिपेंडेंट थे मूसा के ऊपर, भविष्यवक्ता मूसा के ऊपर। मिस्र और इजराइल दोनों में प्रभु ने शिरोमणि ठहराया मूसा को प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। याकूब के बारे में हम जानते हैं कैसे प्रभु ने इजराइल देश याकूब के नाम से बदल के इजराइल रखा, और वहीं से इजराइल की उत्पत्ति हुई। इब्राहिम को क्योंकि प्रभु ने वाचा दी थी, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, एंड मेक योर नेम ग्रेट एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, तुम्हारा नाम भी महान करूंगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु की आशीष आपके ऊपर आएगी, आप नाम के पीछे नहीं भागेंगे कि नाम मेरा महान और लोग जाने मुझे, लेकिन प्रभु आपके नाम को आदर देंगे। भजन संहिता 91 14-15 के मुताबिक, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसे उच्च स्थानों पर रखूंगा। हालेलुया। एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग। असली आशीष वो है, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सिर्फ हमारा मुंह देख रहे हैं। हम भी उनके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए।
वी आर बिकमिंग अ ब्लेसिंग टू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आपको प्रभु ने वरदान दिए हैं, वो वरदान इसलिए दिए हैं ताकि लोग आशीषित हों। अगर आपको प्रभु ने फाइनेंस दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि लोग आपके द्वारा आशीषित हों। अगर आपको प्रभु ने घर दिया है बड़ा, वो इसलिए दिया है ताकि वहां पर प्रार्थना सभा और लोग आशीषित हो प्रभु की महिमा के लिए। अगर प्रभु ने आपको कोई भी बिजनेस दिया, वो इसलिए दिया है ताकि उस बिजनेस में भी आत्मा बचे और उस बिजनेस की जो आमदनी है वो प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो। इब्राहिम विश्वास हो गया था हर कार्य में। मलकीसिदक का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे इब्राहिम ने अपना दशमांश दिया। यही बात हम देखते हैं। और कैसे वेदी बनाई प्रभु के लिए, कैसे भेंट चढ़ाई प्रभु के लिए। ऑन एवरी स्टेप ही वाज फेथफुल इन गिविंग टू गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो असली आशीष है कि जब आप जातियों को देने वाले बन जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। व्यवस्था 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने आपको देशों को देने वाला बनाया। देशों को देने वाला। जब आपकी सोच बड़ी होगी कि प्रभु मैं नेशंस को देना चाहता हूं, प्रभु आपको ऐसे अनुग्रह देंगे। आज हम देखते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स रहे हैं उनके फाउंडर, इवन फेसबुक, अमेजन, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो दुनिया में जो टॉप 10 में गिनी जाती हैं, ज्यादातर वो आप देखेंगे वो कंट्रीज में जाकर गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं फंडिंग। गवर्नमेंट्स को फंडिंग दे रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग लिटरल ब्लेसिंग टू नेशंस। कई लोग मदद कर रहे हैं गरीबों की और अलग देशों में जाके कर रहे हैं, खाली अपने देश में नहीं, बहुत से देशों में जाके कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के संतान हैं, हमें कितना ज्यादा सोचना चाहिए और हमें कितना ज्यादा उसमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इब्राहिम, इसाक, याकूब के जो वाचा की संतान है, हम जो भविष्यवक्ता रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। जो लोग पहली बार सोच रहे हैं, आप ये मत सोचिए वो लिटरल पूर्वज थे। वो पूर्वज विश्वास के द्वारा हमारे रहे हैं वचन के मुताबिक प्रभु की महिमा के लिए। रोमियो की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे हम इब्राहिम की संतान है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। इसलिए आप बाइबल पढ़ें जिन्होंने नहीं पढ़ी, आप नया नियम पढ़िए, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यू विल बी अ ब्लेसिंग। फिर प्रभु ने इब्राहिम को यह भी कहा कि जो तुम्हें आशीषित करेगा वो आशीषित हो जाएगा। दिस इज अनदर ब्लेसिंग। जो आपके लिए प्रेयर करता है वो खुद उसके लिए लोग प्रार्थना करेंगे। जो आपको आशीष देता है प्रभु उसको आशीषित करेंगे। जो आपके जीवन में बीज बोएगा प्रभु उसको फसल देंगे। जो आपको भविष्यवक्ता समझ के आपका आदर करेगा परमेश्वर उसको भविष्यवक्ता को प्रतिफल देते हैं। जो आपको प्रभु का सेवक समझ के आपका आदर करता है परमेश्वर उसको वही प्रतिफल देंगे। ये सारी जो आशीषें हैं ये परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। कोई काम प्रभु के लिए करते हैं, कोई भी सेवा का काम करते हैं किसी भी तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, नथिंग गोज अननोटिस्ड। जब आप प्रभु के सेवकों की भी सेवा करते हैं उसका भी बड़ा प्रतिफल है प्रभु के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऑनर करते हैं उन लोगों का जो प्रभु का ऑनर करते हैं और उनके लोगों का ऑनर करते हैं। आमीन। तो इब्राहिम का प्रभु ने ऑनर किया। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा जो मुझे आशीषित करेगा मैं उसे आशीषित करूंगा। प्रभु ने कहा जो तुझे आशीषित करेगा वो आशीषित हो जाएगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। इसलिए हमारे मुख के ऊपर परमेश्वर फरिश्तों का पहरा बैठाएं। कई बार हम जाने अनजाने में अभिषिक्त लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल बैठते हैं और मुझे बहुत दुख लगता है, खासकर जो भविष्यवक्ता प्रभु के साथ चलते हैं, हनोक की तरह, मूसा की तरह, इब्राहिम की तरह, जो परमेश्वर के मित्र कहलाए जाते हैं, जो प्रभु से आमने सामने बातचीत करते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है या कोई उनका आदर नहीं करता, मेरे प्रियो, एक चाहे मामूली सेवक हो प्रभु का, चाहे वो अकेला प्रभु की सेवा कर रहा है, चाहे बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हो, हमें प्रभु में होकर उनका आदर करना जरूरी है। वचन में लिखा है उनको बेहतर जानो अपने से। ये मत सोचिए कि हम ज्यादा सेवा कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी को तुच्छ मत जानिए, वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। और खासकर जो भविष्यवक्ता प्रभु के नजदीक हैं उनके तो और ज्यादा आदर करना जरूरी है। तुच्छ मत जानिए किसी को, हर एक से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनसे बचना जरूरी है, लेकिन आप कुछ बोलिए मत किसी के खिलाफ, किसी को डिफेम मत करिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चे न्यायी है। आप और मैं न्याय नहीं कर सकते किसी का, परख जरूर रख सकते हैं लेकिन न्याय नहीं कर सकते। और वचन में यह भी लिखा हुआ है जो आत्मिक जन है वो आत्मिक लोगों के द्वारा ही परखा जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को वाकई आत्मिक समझते हैं तो सबसे पहले अपनी गलती हमें नजर आएंगे जी। हालेलुया, हालेलुया। वही हम आशीष देखते हैं। इतनी ज्यादा पावर थी ब्लेसिंग के अंदर, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, महत्वता समझते थे
पुराने जमाने में जो भविष्यवक्ता थे कि इब्राहिम की आशीष के लिए जद्दोजहद चल रही है इसाक और इस्माइल के बीच में। और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर को अलग करना पड़ा हागर को, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि इसाक के द्वारा ही आशीषित देश उत्पन्न हो आगे, और कैसे जो इब्राहिम की आशीषें इसाक के ऊपर आए, ना कि इस्माइल के ऊपर। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसाक को आशीषित किया, इसाक ने आशीषें ली इब्राहिम से, और उसके बाद हम देखते हैं गर्भ के अंदर ही इसाक की पत्नी की लड़ाई शुरू हो गई याकूब और एसाऊ को लेकर। और हम देखते हैं उसके बाद भी जब वो पृथ्वी पर दोनों भाई रह रहे हैं, दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होता है, किसके लिए? आशीष को लेने के लिए। और जब एसाऊ मिस कर जाता है आशीष लालच की वजह से, हम देखते हैं कि याकूब जो धोखे से आशीष लेता है, इतनी ज्यादा वैल्यू है उस आशीष की जो पिता की आशीष है, जो आत्मिक भी है और जो पारिवारिक भी है। उसके वो एक दुनियावी तौर पर पिता भी हैं, वो जो याकूब के पिता जो इसाक हैं, लेकिन आत्मिक पिता भी हैं। He is also his mentor। तो दोनों आशीषें वो चाह रहा है, ताकि इसाक अगर वो वचन ही बोल देगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा, वो अगर हाथ रख देगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। और हम जानते हैं कि कैसे लेवल बदल गया प्रभु की महिमा के लिए। इब्राहिम की आशीष इसाक के ऊपर, इसाक की आशीष याकूब के ऊपर। इसकी वैल्यू यूसुफ को भी पता है, और यूसुफ खुद ना आशीषित करके अपने दोनों बच्चों को मनासे और इफ्राइम को लेकर आता है याकूब के पास कि आप आशीषित करिए। तो उसे पता है, यूसुफ भविष्यवक्ता को पता है कि याकूब के ऊपर अलग लेवल की ब्लेसिंग है। He honored his father more than his own blessing। और वो 12 पुत्रों को तो आशीषित किया ही याकूब ने जाने से पहले, यूसुफ के पुत्रों को भी आशीषित किया। और हम जानते हैं उस आशीष का नतीजा क्या निकला। वो भविष्यवाणी के वचन निकले याकूब के मुंह से, अंतिम समय की भविष्यवाणी होनी शुरू हुई। और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मनासे को उन 12 जातियों में से अंतिम दिनों के लिए रखा है प्रभु की महिमा के लिए। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ जेकब दैट वाज प्रोनाउंस्ड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ जोसेफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। द चिल्ड्रन ऑफ Jacob, all the 12 children were blessed just by the spoken word itself and by the laying on of hands। मैं कभी आपको बताऊंगा हाथों के रखने के बाद जब आप प्रोनाउंस करते हैं कोई चीज, उसकी क्या पावर होती है। आपकी गिफ्टिंग स्टायर अप होती है, हीलिंग्स आनी शुरू होती है, और उसके बाद आप आशीषित होना शुरू होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। वर्ड प्लस लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स रिलीजेस द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर हिज ग्लोरी। हो सकता है वरदान इंपार्ट हो, जैसे संत पौलुस कहते हैं तिमोथी को कि तुम्हारे ऊपर हाथ रखने के बाद जो तुम्हें वरदान मिले हैं उनको हिलाओ, उस कुंड को हिलाओ। स्टायर अप द गिफ्ट्स that are in you, that were given to you or imparted to you by the laying on of hands। हालेलुया। इसी तरह हम यहूदा के गोत्र को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि याकूब की आशीष उसके ऊपर प्रोनाउंस की गई, और वहीं से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, अंतिम समय की जो पहली भविष्यवाणी याकूब के द्वारा ही हुई कि कैसे परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेंगे, किस जाति के द्वारा परमेश्वर क्या काम करना चाह रहे हैं, कौन सी जाति जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, वो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से याकूब के द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा बताया। अब याकूब की लाइफ बहुत डिफरेंट, और आप देखेंगे कि अलग लेवल पे हम उनको स्टडी कर सकते हैं बहुत डिटेल में। मैं आपको नटशेल में सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं याकूब के बारे में, प्रॉफिट जेकब के बारे में। याकूब ने आशीष ले ली इसाक से, लेकिन वो धोखे से ली। जैसे इसाक ने इब्राहिम से ली थी वैसे नहीं ली, जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर से ली थी वैसे नहीं ली। इब्राहिम वाज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ गॉड। इब्राहिम पहला फल था परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने डायरेक्ट एनकाउंटर के द्वारा ब्लेसिंग दी थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इसाक को आशीष मिली इब्राहिम के द्वारा, याकूब ने धोखे से आशीष ली और वो अपने भाई से भागता फिरा। और वो जब भाई से भागकर वो चला गया लबान, जहां पर उनके जो मामा जी रहते थे, उनके भूमि में जाके रहने लगा वो। और हम जानते हैं कि वहां पर भी वो आशीष प्रकट होती है कि कैसे जिस काम में वो हाथ डाल रहे हैं वो उन्नत होना शुरू होता है। और हम जानते हैं कि उनकी भौतिक बढ़ोतरी पहले होती है, फिर पारिवारिक बढ़ोतरी होती है, और फिर परमेश्वर संतान की भी आशीष देते हैं, और किस तरीके से उनका जो कुनबा है, उनका जो परिवार है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो जब वापस जा रहे होते हैं, उनके पास पोजेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, भौतिक आशीष हैं, उनके पास पारिवारिक आशीष हैं,
सब कुछ है उनके पास, लेकिन अभी वैक्यूम है उनके अंदर, क्योंकि वो एसाऊ से भाग कर आए थे। अभी परमेश्वर जो है कुछ और करना चाहते हैं उनकी लाइफ में। मेरे प्रियो, जो हम फाइनेंस की बात करते हैं, जो हम हीलिंग की बात करते हैं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्लेसिंग इटसेल्फ। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ, बट इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सब कंपोनेंट। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लेसिंग। इट इज अ ब्रांच ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु ने आशीषित किया याकूब को, वो उसे पता है ये जो भौतिक आशीषें हैं ये अपने आप में आशीषें नहीं है, लेकिन ये आर्थिक मेरी बढ़ोतरी है, ये मेरी चंगाई है जो प्रभु ने मुझे दी है, लेकिन मुझे अभी कुछ और भी चाहिए। परिवार है मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए। और क्या कहते हैं याकूब? सबको भेज देते हैं आगे, पूरे परिवार को भेज देते हैं आगे, और वो अकेले रह जाते हैं। जब वो अकेले रह जाते हैं, he fights with an angel of God throughout the night। उत्पत्ति 32वें अध्याय 22 से 31 आप पढ़ सकते हैं। The book of Genesis 32:22 to 31। After he sends his family ahead of him, he is all alone and he is fighting with the angel of God। एंजल विजिट करते हैं रात को, और वो फिर भी कह रहे हैं कि मुझे आप बिना आशीष के। he wrestled with the angel। wrestled वर्ड यूज किया गया, फाइट नहीं लिखा हुआ, wrestled लिखा हुआ है। कुश्ती लड़ी उन्होंने, और क्या कहा कि मुझे आशीष चाहिए। जब वो पहले से आशीषित थे, अब कौन सी आशीष चाहिए? अभी याकूब का नाम जो है वो धोखेबाज है। उसका मतलब जो है परमेश्वर ने सबसे पहले उनका नाम बदला उस फरिश्ते के द्वारा। कई लोग कहते हैं फरिश्ता था, कहीं कहते हैं प्रभु थे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि याकूब की वो रात जो थी, वो उसके जीवन को बदलने वाली रात थी प्रभु की महिमा के लिए। द पीस दैट वाज नॉट इन हिज हार्ट was imparted by the blessing of God that night for the glory of God। अभी तक उनके पास सारी भौतिक बातें थी, लेकिन अभी अंदरूनी बदलाव नहीं हुआ था। अभी नेचर अभी धोखेबाजी का गया नहीं था। लेकिन उस रात याकूब को जब प्रभु ने आशीषित किया, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम जरूर हुई, वो लंगड़ाने लगे उसके बाद, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले उनके अंदर एक फेथ लेवल आ गया। उनके अंदर जो डर था एसाऊ को लेकर वो चला गया, उनके अंदर कायरता आ गई, उनके अंदर शांति आ गई प्रभु की महिमा के लिए, और उसके बाद उनकी आत्मिक आशीष जो है वो एक अलग लेवल पे पहुंच गई प्रभु की महिमा के लिए। He was blessed spiritually in a true sense that night when the blessing of the Lord was imparted to him through direct encounter with God। जब आपका साक्षात्कार प्रभु के साथ होता है और जब आशीष तब उतरती है, oh you are on a different scale and different level for the glory of God। आपका स्तर बदल जाता है प्रभु की महिमा के लिए। तो याद रखिएगा, अगर कोई आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है और अगर आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, वो अभी असली आशीष उसने अभी चखी नहीं है। मेरे प्रियो, उसकी बढ़ोतरी भौतिक तौर पर थी, लेकिन प्रभु उसे अभी आत्मिक तौर पर उसे भी बढ़ोतरी देना चाह रहे हैं, ताकि वो भागे ना किसी से। उसके पैर में इसलिए लगी ताकि वो भागने ना पाए किसी और से। प्रभु ने उसे आशीषित किया, और अब वो हियाब के साथ अकेला भी जाने के लिए तैयार था। अपने भाई ईसाऊ से मुलाकात की, और ईसाऊ के अंदर एक शांति आ गई याकूब को देखकर। उसने ईसाऊ ने गुस्सा नहीं किया। तो जब असली आशीष आपके और मेरे ऊपर आती है, जो आपके विरोध में वो भी आपके पक्ष में हो जाएंगे प्रभु की महिमा से। जो आपके अंदर अशांति की बातें वो भी चली जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। जो आपके अंदर स्पिरिचुअल वैक्यूम है वो भी दूर हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है दुनियावी तौर पर, लेकिन फिर भी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, फिर भी उनके लिए प्रभु के पास टाइम नहीं है, फिर भी उनके अंदर शांति नहीं है, फिर भी उनके पास वो अंदर जो खोखलापन है वो अभी भी मौजूद है। मेरे प्रियो, आज आपको एनकाउंटर की जरूरत है प्रभु के साथ, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ साक्षात्कार, जो आपके जीवन को बदल देगा प्रभु की महिमा में। इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर एवर एंड यू विल बी फ्लाइंग हाई लाइक ईगल्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप स्वर्गीय स्थानों में उड़ेंगे उकाब की तरह प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए इफिसियों 1:3 में लिखा है, हम हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित हैं। कहां पर आशीषित हैं? स्वर्गीय स्थानों में। आप पृथ्वी से स्वर्ग में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग से पृथ्वी में ऑपरेट कर रहे हैं। इफिसियों 2:6 के मुताबिक आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप ऐसे प्रार्थना मत करिए कि स्वर्ग में पिता बैठे हुए हैं और आप उनको पुकार रहे हैं और वो सुन लें किसी तरह। मेरे प्रियो, आप ऑलरेडी स्वर्ग में बैठे हुए हैं प्रभु के साथ विश्वास के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम चुकाया आपके लिए सूली पर, स्वयं श्रापित हो गए ताकि आप आशीषित हो सकें और आप प्रभु के साथ विराजमान हो सकें।
हालेलुया। हालेलुया। अगली बात हम इससे सीखते हैं कैसे फेवर ऑफ गॉड डिसेंडेड अपॉन जेकब। अभी तक फेवर नहीं था, अभी तक ईसाऊ खिलाफ हो गया और उनके फादर को भी ऐसा लगा कि बिट्रेड फीलिंग आई इसाक के अंदर भी कि ये तो ईसाऊ को मैंने सोचा था मैंने आशीषित कर दिया तो याकूब को आशीष मिल गई है, लेकिन फिर भी इसाक ने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद हम देखते हैं लबान के साथ भी झगड़ा हो गया याकूब का। जहां पर भी याकूब जा रहे हैं वहां झगड़ा हो रहा है, जहां पर भी वो जा रहे हैं उनके एक स्थिरता नहीं आ रही कहीं पर भी। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद किस तरीके से परमेश्वर ने फेवर दिया याकूब को, और परमेश्वर ने ऐसा पक्ष दिया कि बाद में वो मिस्र में जाकर भी यूसुफ से दोबारा मिलने पाए। कैसे 12 पुत्र जो हैं वो आशीषित हुए प्रभु की महिमा के लिए। द फेवर ऑफ गॉड विल डिसेंड अपॉन यू। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं प्रभु का पक्ष उतरा यूसुफ के ऊपर, क्योंकि प्रभु की ब्लेसिंग थी यूसुफ के ऊपर। उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट फैमिली में मिला। और हम जानते हैं कि किस तरीके से यूसुफ को, जो याकूब के हृदय के नजदीक था, परमेश्वर ने अलग से कलर्ड कोट दे रखा था, एक ओढ़ना दे रखा था जो रंगीन था। और हम जानते हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटी शुरू से रहा है बाकी भाइयों के बीच में। और हम जानते हैं जहां पर भी यूसुफ कदम रखता था वो परमेश्वर का फेवर उनके साथ रहता था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्रभु यूसुफ के साथ थे। मेरे प्रियो, असली आशीष वो है कि जब प्रभु आपके और मेरे साथ होते हैं तब प्रभु का पक्ष उतरना शुरू होता है। दैट इज द रियल ब्लेसिंग ऑफ गॉड, व्हेन गॉड इज विद अस। गॉड इज विद अस, मैंने आपको बताया इस मंथ का वर्ड्स, व्हेन गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। जब प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी ओर हैं, तो हमारा विरोधी कौन है। और हम जानते हैं कि प्रभु ने एक टाइम पर कैसे, चाहे पोतीपर के घर में हो चाहे वो जेल में हो, हर तरफ पक्ष दिया प्रभु ने। और उसके बाद फाइनली ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। वो छोटे में विश्वास हुए रहे, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ा दिया। आज हम सीधा बड़े में हम कूच करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर देखते हैं कि हम जब 2 रुपए में विश्वास हो गए, जब हम छोटे जॉब में हम विश्वास हो गए, जब हम छोटी मिनिस्ट्री में हम विश्वास हो गए, जब हम छोटी मीटिंग्स में विश्वास हो गए, जब हम छोटे बिजनेस में विश्वास हो गए, तो परमेश्वर आपके दायरे को भी बढ़ाएंगे और वो असली आशीष आपकी प्रकट होगी प्रभु की महिमा के लिए। योर बेस्ट इज येट टू कम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु के आगमन से पहले अद्भुत रीति से आशीषें आपके पीछे आएंगी और आप खुद उसकी गवाही देंगे, और जो आपके साथ रहते हैं वो भी आपकी गवाही देंगे प्रभु की महिमा में। अगली बात हम दानियल के जीवन से सीखते हैं, दानियल भविष्यवक्ता के जीवन से। He had the favor of God, the blessing of God to stand before the kings. When Lord blessed Daniel, प्रभु की आशीष दानियल के ऊपर थी, इसलिए वो विरोधियों के कैंप के बीच में भी राजमहल तक पहुंचा राजा की सेवा टहल करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं 10 गुना बुद्धि भी दी गई, और साथ में जो राजा बदलते चले गए सबको दानियल की आवश्यकता पड़ी प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, जब प्रभु की आशीष आपके ऊपर उतरेगी तो प्रभु आपको राजाओं के सामने भी पक्ष देंगे, प्रभु आपको ऑनर देंगे, आदर देंगे, एलीट प्लेसेस में प्रभु आपको लेकर जाएंगे, नोबल प्लेसेस में फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अगली बात, आपकी बुद्धि भी अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। जब प्रभु की आशीष होगी तो आपकी बुद्धि भी प्रभु के स्तर पर काम करेगी जैसे प्रभु आपको देना चाहते हैं। क्राइस्ट द विजडम ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि और सामर्थ्य का काम करते हैं। 22 से लेकर 27 यहां तक पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं शॉर्ट सेंस में आपको बताऊं तो 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम ब्लेसिंग को। जो परमेश्वर ने सबसे पहले आशीष पूरे मनुष्य जाति को दी जब आदम को आशीषित किया, वो आशीष की शुरुआत थी। मैंने आपको बताया प्रभु ने पशुओं को भी आशीषित किया उससे पहले। तो आदम जो है वो पूरी सृष्टि को दर्शाता प्रभु ने आशीषित किया। दूसरी आशीष हम देखते हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधते हुए दी, वो इजराइल को दर्शाता है। इब्राहिम, इज़ाक, याकूब, और याकूब से इजराइल उत्पन्न हुआ। तो द सेकंड ब्लेसिंग दैट वाज गिवन इज स्टिल रेस्टिंग अपॉन इजराइल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो आज भी इजराइल के ऊपर प्रकट होती है इब्राहिम के साथ वाचा बांधने की वजह से, इज़ाक के साथ वाचा बांधने की वजह से, याकूब के साथ वाचा बांधने की वजह से। तीसरी जो आशीष है वो हमारे ऊपर उतरती है जब हम नई सृष्टि बनते हैं प्रभु की महिमा के लिए। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए श्रापित हुए, तो हम इब्राहिम की संतान होने के नाते हम आशीषित होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और चौथी जो अल्टीमेट लेवल ऑफ ब्लेसिंग है
that descends upon the anointed of God for the glory of God, जो प्रभु के अभिषिक्त जनों के ऊपर उतरती है, जो वाकई में प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में चलते हैं, इफिसियों 1:3 के मुताबिक, इफिसियों 2:6 के मुताबिक। मेरे प्रियो, आज खाली विश्वासी हैं हम, ये काफी नहीं है, लेकिन प्रभु आपको अगले स्तर पर आशीषित करना चाहते हैं। जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। लेकिन अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढलते हुए प्रभु के साथ संगति कर सकें। The blessing of the anointed is different from a normal believer for the glory of God. हालेलुया। भजन संहिता 23:1 में अब मैं आपको बताता हूं असली आशीष क्या है। The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. यहां उसमें लिखा Lord is your shepherd, you lack nothing. तो जब प्रभु हमारे चरवाहे होते हैं, आपको कोई भी बात की कमी घटी नहीं होती। कई लोग सोचते हैं हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा, करोड़ों रुपए का, जब हमारे पास हीरे जवाहरात होंगे वो असली आशीष है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, इसमें लिखा है जब प्रभु हमारे चरवाहे हैं, कोई बात की हमें कमी घटी नहीं होगी, कोई बात की हमें कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अलग लेवल है जब प्रभु आपको रिचेस देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। बट सबसे पहला है असली उन्नति, वो है कोई भली वस्तु की हमें कमी घटी नहीं है। फिर आगे लिखा है वो हमें हरी हरी चराइयों में हमें परमेश्वर ले चलते हैं, हमें चराते हैं। तो हरी चराइयाँ आत्मिक उन्नति भी है जो वचन से हमें मिलती है, और भौतिक उन्नति भी है प्रभु की महिमा के लिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल उन्नति का है कि हमें कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 10:22 देखिए, उसमें क्या लिखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। अब अगले स्तर की मैं आपको आशीष बता रहा हूं, मैंने जो आपको बताया जब अभिषिक्त के ऊपर उतरती है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ पर्सन वेल्दी एंड ही एड्स नो सॉरो टू इट, ही एड्स नो सॉरो टू इट। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की जो आशीष है वो आपको धनवान बनाती है। धनवान किस सेंस में? आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, प्रभु की महिमा के लिए। आप आत्मिक तौर पर धनवान होंगे, आपकी वैल्यू बदल जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। आप भौतिक तौर पर भी आप धनवान होंगे, आप शारीरिक तौर पर भी आप धनवान होंगे, आप आर्थिक तौर पर भी आप धनवान होंगे। आपको वचन का प्रकाशन जो मिलेगा, आप लोग कहेंगे ये वाकई में वचन में धनवान है प्रभु की महिमा के लिए। आपकी प्रेयर का लेवल अलग होगा तो लोग कहेंगे वाकई में है, इसकी प्रार्थना का वो जीवन जो है वो एक धनवान व्यक्ति की तरह है। और जब आपका आर्थिक स्तर होगा, लोग कहेंगे वाकई में ये एक धनवान व्यक्ति है प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उसके साथ क्या लिखा हुआ है? कोई दुख परमेश्वर नहीं मिलाते उसमें। अगर आपका धन आपको चिंता दे रहा है, अगर आपका धन लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर रहा है, तो आप चेक करिए कि वाकई में वो कमाई जो है वो प्रभु की ओर से है कि नहीं है। इवन जो हम ऑफरिंग लेते हैं उसकी प्रेयर करने की जरूरत है कि उसका सोर्स क्या है प्रभु की महिमा के लिए। एक सिस्टर की लॉटरी निकली और वो लेकर गई एक प्रभु के प्रेरित के पास और उन्होंने कहा ये मैं प्रभु के दान में देना चाहती हूँ, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि जितना मर्जी पैसा हो इसमें, लेकिन मैं इसमें से 1 रुपए को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो बाकी पैसा है वो करप्ट हो जाएगा। वो एक खमीर के तरह काम करता है जो आपकी मिनिस्ट्री को करप्ट कर सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आप देखिए, जो भी आप धन दौलत कमा रहे हैं उसमें प्रभु दुख नहीं मिलाएंगे, आप उसमें आनंदित होंगे। यू विल एंजॉय द गुड ऑफ द लैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, यू विल एंजॉय द रिचेस ऑफ गॉड, यू विल एंजॉय द वेल्थ ऑफ गॉड। और वचन के मुताबिक अंतिम दिनों में वो वेल्थ ट्रांसफर होगा ताकि प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो। इसलिए नहीं कि आप लोगों को दिखा सकें, वो ऑटोमेटिकली फर्क पता लग जाएगा कि आप इजराइल की संतान है और मिस्र की संतान है, वो पता लग जाएगा जब प्रभु आपको आशीषित करेंगे। लेकिन प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु उनको वेल्थ देंगे लास्ट डेज में जो थोड़े में विश्वास योग्य है, और जिन्होंने हमेशा एक्स्ट्रावेगेंट काम किया है, और जिन्होंने गाइडेंस में काम नहीं किया या हेरा फेरी किया पैसे में, या सेल्फ के लिए कोई भी काम किया है, वो अभी उनके लिए मौका है कि वो चेक जाए परमेश्वर के राज्य में, ताकि अंतिम दिनों में जो वेल्थ ट्रांसफर होनी है वो प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सेल्फलेसली इस्तेमाल हो। सेल्फलेसली आज मैं बहुत जेन्युइन लोगों को देखता हूं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना भी करें, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब प्रभु की आशीष उतरेगी तो लास्ट डेज की वेल्थ आनी शुरू हो जाएगी, और कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई दुख उस धन में नहीं आएगा, कोई दुख परमेश्वर आपको नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की संतान हैं।
चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वक्त कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीक, लेकिन अभी हम प्रार्थना में चलेंगे और आप इन वचनों पर मनन करें। मैंने आपको 7 बातें बताई हैं इसमें से, और बहुत जरूरी है हमें समझना कि परमेश्वर हमें किस तरह की आशीष देना चाहते हैं। आप इस वचन को दोबारा सुन सकते हैं। एंड लॉर्ड वांट्स हिज पीपल टू बी ब्लेस्ड सो दैट वी कैन बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। ये जब आपके माइंड में ये बात रहेगी कि मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, अपनी जरूरतों को ना देखकर, जब आपके माइंड में टारगेट रहेगा, तो आप एबंडेंस में चलना शुरू करेंगे, ओवरफ्लो में चलना शुरू करेंगे। तो प्रभु आपके परिवार का ध्यान भी देंगे और परमेश्वर के राज्य का ध्यान भी परमेश्वर आपके द्वारा देंगे। मेरे प्रिय, आप प्रभु के राज्य की सोचें और प्रभु आपके घर की सोचेंगे। आप प्रभु के घर की सोचिए, प्रभु आपके घर के बारे में सोचेंगे। सेल्फलेस सर्विस फॉर द लॉर्ड इज गोइंग टू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। निस्वार्थ प्रभु की सेवा, इब्राहिम की तरह, ओ परमेश्वर की आशीष मजबूर हो जाएगी आपके पास आने के लिए। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, आप पहले से आशीषित हैं, ये हमें पता है, लेकिन उसका प्रकटीकरण का समय है प्रभु की महिमा के लिए। इफिसियों 1:3, कई लोग कहते हैं हम तो पहले से ही आशीषित हैं। इफिसियों 1:3 के मुताबिक अच्छी बात है, मैंने आपको पहले बताया। आप किस लेवल पे कह रहे हैं आशीष को? आपका जो आत्मिक स्तर है, आपका भौतिक स्तर है, आपका प्राकृतिक है, आपके पास ज्यादा लोग आ रहे हैं इसलिए आप सोच रहे हैं, आपके पास ज्यादा धन दौलत है इसलिए आप सोच रहे हैं, किस तरीके से आप सोच रहे हैं? मैंने आपको बताया वेल्थ और फाइनेंस दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्लेसिंग, लेकिन असली आशीष हमारी आत्मिक है। क्या हमारी प्रभु से बातचीत हो रही है? When was the last time when we heard God? When was the last time when God showed anything to us regarding our personal life, regarding the coming times and the seasons? आने वाले समयों को लेकर कब था पिछली बार जब प्रभु ने हमसे बातचीत की? कब था प्रभु ने हमसे व्यक्तिगत रूप से अपना हृदय खोलकर बातचीत की? मेरे प्रियो, अपने जीवन को देखें। आज मैं वही ब्लेसिंग प्रोनाउंस करता हूं आपके ऊपर, आपके एटमॉस्फेयर में। परमेश्वर ने पहले एटमॉस्फेयर बनाया आशीष का, और फिर प्रभु ने आदम को बनाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक प्रियजन जो आज इस मीटिंग में एकत्रित हुए हैं लॉर्ड, हर एक को आपने ऑलरेडी इफिसियों 1:3 के मुताबिक आशीषित कर दिया लॉर्ड, लेकिन अब वो आशीषें प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let your people walk in the fullness of the blessing of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सहायता करें। Let showers of blessing come upon your people in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, आपने आदम, जो पहली रचना थी आपकी प्रभु जी मनुष्य के तौर पर, आपने प्रभु जी आदम और हवा को आशीषित किया। फिर आपने जब नूह को प्रभु जी आपने आशीषित किया, आपने इब्राहिम को आशीषित किया, इसाक को, याकूब को आशीषित किया, दानियल भविष्यवक्ता को आशीषित किया। विनती करते हैं प्रभु जी हर एक जन को इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो इब्राहिम की संतान है, आज उनको आशीष मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने भी अपना हृदय प्रभु जी आपको दे दिया है, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत मुक्ति का आपको कबूल किया है, आज उनके हृदय में आ जाइए प्रभु जी। उनकी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, नौकरी में, व्यवसाय में, सेवकाई में, हर तरीके से आपकी आशीष में बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। I pronounce the blessing of God in every area and realm of their life in the name of the Lord Jesus Christ. They are already blessed with every spiritual blessing, as per Ephesians 1:3 in the name of the Lord Jesus Christ. Their job is not their source, their business is not their source, but you are their source, Lord. Amen. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow to it. प्रभु जी, आपके लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आज वो आशीषें उनके जीवन में उतर आए और वो आज फर्क महसूस करें। जो प्रार्थना में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आशीषें आपकी उतर आए उनके प्रार्थना के जीवन में, और उनकी प्रार्थना अलग स्तर पे पहुंच जाए लॉर्ड। जो प्रभु जी वचन में स्ट्रगल कर रहे हैं और जो प्रकाशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और जो प्रभु जी परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज वो प्रभु जी आशीष उतर रहा है कि उनका पूरा घराना आपकी सेवा करने पाए। जो बीमारी में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, आज आपकी आशीष आ जाए और वो भले चंगे होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। प्रभु जी, आपने हर एरिया में अपने लोगों को, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो प्रभु जी पृथ्वी की कोई भी रचना हो आपकी, चाहे वो प्रभु जी आत्मिक स्तर हो, अंधकार की ताकतें हो, आपने हर एक के ऊपर अपने लोगों को प्रभु जी आपने आशीषित किया और जयवंत से बढ़कर बनाया लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह जी, आप स्वयं श्रापित हुए, इसलिए हम सब आशीषित हैं प्रभु जी। आपने पापों को और पापों के प्रतिफल को ले लिया, बीमारियों को ले लिया, इसलिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए श्रापित हुए, आपका लहू हमारे लिए, आप हमारे लिए पाप बन गए, पापों के प्रतिफल को ले लिया, आपने हमारी सारी बीमारियों को, रोगों को ले लिया, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आप शीघ्र दोबारा हमें लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु जी। हर एक को आप नाम बनाम आशीषित करिए। मैं पुनर्स्थापना बोल रहा हूँ, रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ हर एक अच्छी बात की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणी इनके विषय में हुई है, वो सब इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए पूरी होने पाए लॉर्ड। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे तू हर बात में उन्नति करे और भला चलना रहे। भजन संहिता 91:14-15 के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने आपके नाम को जान लिया, इसलिए आप इन्हें ऊंचे स्थानों पर रखेंगे लॉर्ड। सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं। हम सबको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए लॉर्ड, देशों के लिए आशीष का कारण बनाए, और अपने आप में आपके लोग एक देश बन जाएं जिसमें प्रभु जी आप चले फिरें, और प्रभु जी आपका वचन पृथ्वी के कोने तक फैले। सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं लॉर्ड। इजराइल को हम आशीषित करते हैं, हम अपने भारत देश को आशीषित करते हैं, अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक हर देश आशीषित हो जाए। विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में आप चलें फिरें। जो मिलिट्री के लोग हैं, जो दिन रात सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, बॉर्डर पर किसी भी क्षेत्र में प्रभु जी वो सेवा कर रहे हैं, और प्रभु जी हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड, और आपकी महिमा सबके ऊपर प्रकट होने पाए। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे जीवन से ले लीजिए। अपने लोगों के अंदर आप पेशेंस का फल प्रभु जी डेवलप करने का अनुग्रह प्रदान करें, कि उनका स्टेमिना बढ़ने पाए स्पिरिचुअल प्रभु जी, कि वो प्रभु जी ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताने पाए। Rebellious spirit of rebellion, leave every home in the name of the Lord Jesus Christ. विरोध और विद्रोह की आत्मा छोड़ हर एक घर को, परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु जी। Mind capturing demons, rulers of darknesses, listen to my voice. Loose every house in the name of the Lord Jesus Christ. आपके लोग में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, और जो रिकॉर्डिंग में बाद में जुड़ेंगे, सबके साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीषित करें। आप आशीषित हैं इफिसियों 1:3 के मुताबिक, और हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु की शांति आपके घर में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। God bless you too.